उस समय इतना ज़्यादा रहता है कि हनुमान जी की भक्ति क्यों करना, हनुमान जी के उपास लड़कियों को क्यों करना। लेकिन भैया वो 5 मंगल के बीच में मेरी लाइफ में इतनी बड़ी घटना घटी है, बट शायद अगर वो मैं मंगल नहीं करती ना भैया तो मैं आपके सामने आज नहीं होती। इतनी बड़ी घटना थी मेरी लाइफ की। और ऐसे बाकायदा लेटर लिखा। आपको इतना भी नहीं पता कि मतलब इस तरह से जैसे अपन लेटर लिखते हैं वैसा लेटर लिखा। उसमें मैंने राम जी के लिए भी गलत बात बोली कि राम जी की आपके सब लोग आपको बोलते हैं ना राम जी की शपथ देते हैं। हाँ। इस बार मैं आपको राम जी की शपथ दूंगी क्योंकि आपको हर बार मैं कभी नहीं देती ना आपको राम जी की शपथ। इस बार मैं आपको राम जी की शपथ दे रही हूँ, आपको ठीक करना ही पड़ेगा। जहां संकट आ रहा है प्रभु आपकी रक्षा कर रहे हैं, जहां संकट आ रहा है प्रभु आपको उस संकट से बाहर निकाल रहे हैं, जहां संकट आ रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल रहा है। आपकी मम्मी की हालत खराब और आपके पिताजी के कानों में आपका नाम, ये अद्भुत था। ये मतलब कहीं ना कहीं प्रभु साथ है, क्योंकि जब पैनिक वाली स्थिति होती है ना, तभी हम कई बार रियलाइज नहीं करते हैं कौन हेल्प करने आ रहा है, कैसे ये काम हुआ, बहुत सारी चीज। अगर बाद में रियलाइज करेंगे ना, अरे ये तो प्रभु थे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय सीताराम। जय सीताराम, आपका बहुत बहुत जय स्वागत है इस वीडियो सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे जी पहला भैया। सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा पूरा नाम सविता पांडे है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। एज अ प्रोफेशन में एक आर्किटेक्ट हूँ भैया, प्राइवेट जॉब करती हूँ। अच्छा लगा जानकर। जी और भैया। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे बहन आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कहाँ जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें उन्होंने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते जी। भैया मेरे यहाँ तो शुरू से ही पूजा पाठ का बहुत माहौल है। मेरे घर में शुरू से भगवान की भक्ति बहुत होती है। थोड़ा पहले के टाइम में जैसे क्या नवरात्रि में बैठते थे तो हम लोग 4th-5th क्लास में थे तो 5 बजे उठना, जल्दी-जल्दी नहाना, जल चढ़ाना, 7 बजे स्कूल जाना। तो शुरू से ही भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे बड़े भैया जो है वो शुरू से हनुमान जी के मंदिर बहुत जाते थे। मंगलवार जाना, शनिवार जाना, तो बहुत कम इससे वो साइकिल उठा के जाने लग गए जब बड़े हुए तो हमेशा उनके साथ में जाती थी। दूसरा हमारा एक नियम था कि शाम को सभी को पढ़ाई करने के पहले भगवान में माथा टेकना है और राम स्तुति करके ही पढ़ने बैठना है। तो ऐसा होता था कि पूरी आरती के बाद हम सब राम स्तुति करते थे, उसके बाद पढ़ने समझ में आए नहीं आए जैसा है लेकिन पढ़ना है सबको। तो वो शुरू से भैया भगवान की तरफ तो शुरू से ही था मेरा। हाँ, पहले शुरू में मेरा ज़्यादातर मतलब माता रानी की तरफ बहुत ज़्यादा था, अभी भी है बट पहले बहुत ज़्यादा। दूसरा शंकर जी की तरफ बहुत था। तो ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे हनुमान जी की तरफ भक्ति थी बट उतनी नहीं थी जितनी आज जिस तरह से मैं जुड़ी हुई हूँ, उस लेवल पे नहीं थी, थी उनकी तरफ भक्ति मेरी क्योंकि मैं मंदिर जाती थी भैया के साथ। हैं। अच्छा जी लगा भैया। जानकर कि बचपन से ही आप भक्ति से जुड़े हैं, और आज आप आए हैं, ऐसा समझिए हनुमान जी की कृपा है और भोलेनाथ और देवी माँ की ही प्रेरणा होगी कि आप हनुमान जी की भक्ति करें, इसलिए जी हनुमान जी भैया। आपके जीवन में आए हैं। तो चलिए, आपकी शुरुआती जर्नी तो बहुत सुंदर रही। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आप प्रभु के निकट होते गए, मतलब और कैसे कैसे अनुभव होते गए, प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं किसी को हाँ, सुनकर आपका अनुभव इंस्पिरेशन मिले। भैया ऐसे तो जैसे क्या छोटी-छोटी घर में परेशानियाँ बहुत रही हैं। मेरी मदर की तबीयत बहुत सीरियस रहती थी तो मेरे यहाँ शिव जी एक नीम के पेड़ के नीचे स्थापित किए थे। मेरे ब्रदर 8th ईयर के थे
तो उन्होंने एक छोटे से शिव जी बनाए थे, शिवलिंग। तो वो क्या हुआ, विसर्जित करने जा रहे थे, तो हमें लगा सीमेंट के विसर्जित नहीं होंगे और इसी नदी में रहेंगे, हमने घर में विसर्जित किए। रात में एक बार ऐसा हुआ, बारिश बहुत तेज थी, हनुमान जी की भी भक्ति कर रहे थे और मम्मी की सीरियस कंडीशन बहुत सीरियस थी, बारिश हो रही थी। तब मैं मुश्किल से रही होंगी 15-16 साल की थी, और मैं उसी बारिश में हनुमान जी की, शंकर जी के पास जाके बारिश में ही मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई, हनुमान जी सब। तो डॉक्टर के पास जब मम्मी को लेके गए तो डॉक्टर का ये कहना था कि आप केवल 5 मिनट की देरी से अगर आते तो शायद हम उनको बचा नहीं पाते। तो पहला अनुभव तो भैया उसी टाइम रहा कि मतलब वो तो ऐसा रहा कि मतलब वो ऊपर वाले की कृपा थी। धीरे धीरे वो पूजा पाठ चलता रहा, लेकिन जो सबसे पहले मैंने हनुमान जी का फील किया भैया, जब मेरी कॉलेज खत्म हुआ और मेरी जॉब लगी, तो मैं क्या इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैं कॉलेज, क्योंकि मैं शुरू से गर्ल्स स्कूल में पढ़ना, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना, जब जॉब लगी तो मैं जब जाती थी तो 45 मिनट्स का रूट था मेरा। राइट। तो फुटपाथ में एक हनुमान जी की प्रतिमा थी। आज के टाइम में वो भोपाल में बहुत फेमस मंदिर हो गया है, बट 96, 99, 90, 2000 की बात बता रही हूँ। फुटपाथ में उधर रोड के कोने में बैठे थे। ओके। तो मैं हमेशा बस करती, बीच में उतरती, उनके दर्शन करती और चली जाती। एक बार क्या हुआ कि मैं ऑफिस से निकली और दर्शन की, तो वहां के पुजारी जी ने मुझे बोला कि बेटा आप 5 मंगल करो। मुझे नहीं पता वो क्यों बोले, क्या बोले, बट उस समय इतना ज्यादा रहता है कि हनुमान जी की भक्ति क्यों करना, हनुमान जी को उपास लड़कियों को क्यों करना। तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी के पास गई कि मम्मी उन्होंने मंगल का बोला है। तो भी मैंने, मम्मी बोली अगर उन्होंने बोला तो कर लो। फिर भी मैं लोगों से बताते टाइम संकोच कर रही थी कि मैंने हनुमान जी का किया है। मैंने सबको बोला मैंने दुर्गा जी का किया है। लेकिन भैया वो 5 मंगल के बीच में मेरी लाइफ में इतनी बड़ी घटना घटी है, वो शेयर तो नहीं हो पाएगी। बट शायद अगर वो मैं मंगल नहीं करती ना भैया, तो मैं आपके सामने आज नहीं होती। इतनी बड़ी घटना थी मेरी लाइफ की। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, मतलब बहुत ज़्यादा था। जब वो घटना घटी, उस समय तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं उस ज़ोन में चली गई थी कि मैं नहीं हो पाई। बट बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ यार, वो 5 मंगल के बीच में वो घटना घटी है। जी। तो मुझे वो फ़ील होता है, और आज भी मैं उसको सोचती हूँ कि वो मंगल नहीं करती तो शायद मैं आज होती नहीं। तो वो तो पहला अनुभव था भैया। जी। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मैं धीरे-धीरे जॉब करना, भगवान तो हमेशा ही साथ में रहे, मेरे को ऐसा लगता था। तो उसके बाद धीरे-धीरे कुछ शादी हुई, शादी के बाद भी मैं जुड़ी रही। कुछ प्रॉब्लम्स आई, उनसे भी उन्होंने मुझे बाहर निकाला है, और फिर मैं भैया वापस भोपाल आई। मुझे भोपाल आने के बाद में, जैसे हमारे यहाँ भी शुरू से है ना कि हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा नहीं, अपन तो एक जैसे सब भगवान को लेके चल रही थी वैसे हनुमान जी को, बट इतना जुड़ाव नहीं था जैसा आज है। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे अब करते-करते क्या हुआ भैया, कोरोना आ गया। कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि मेरी से फर्स्ट कोविड में अगस्त के टाइम की बात है। मेरा बेटा बोला मेरे को जाना है, साइकिल लेके जाना है। तब मेरा बेटा रहेगा 8th क्लास के करीब। हम लोग उसको मना कर रहे हैं अगस्त में साइकिल लेके नहीं जाना है। वो साइकिल लेके उठा के चला गया। और भैया वो काफ़ी बड़ी रोड थी, और रोड की स्लोप में भैया, उसकी स्लोप में उतरते टाइम चेन खुल गई साइकिल की। और वो एक ऐसी जगह पे वो पूरी गिट्टियों के बीच में गिर गया था, जहाँ पे किसी स्लम एरिया था। वन साइड उसका स्कूल, वन साइड पूरा स्लम एरिया था। और मतलब वहाँ हम लोग को पता ही नहीं चलता, अगर मतलब आप समझ लीजिए उसको चोट लगी, उसकी कोई भी नई साइकिल उठा के रख लेता, वो पड़ा रहता, कोई देखने वाला नहीं, उसको गिट्टियाँ उसके पूरे आधी बॉडी में ऐसे घुस गई, उसके चश्मा टूट गया मतलब। बट ये पता नहीं भैया वहाँ कहाँ से कोई पर्सन आए हैं, वो, मैं तो उनको भगवान का रूप ही मानती हूँ, ईश्वर का रूप, कि वो आए हैं, उन्होंने बाइक रोकी अपनी, उसको गाड़ी में बैठाया। वो डर रहा था कि मैं घर नहीं जाऊँगा, हो सकता है कि अगर वो नहीं होते तो वो घर भी नहीं आता डर के कारण, कि मम्मी मेरे को डाँटेगी, मैंने ज़बरदस्ती आया। और भैया वो गाड़ी साइकिल, पहले सबसे पहले उन्होंने उसकी साइकिल सही जगह रखवाई। आप सोचिए कोई रोड चलता व्यक्ति क्यों इतना ध्यान रखे? सही बात। उसके बाद उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और घर के अंदर लेके आए। उसकी आँखों से पूरा ऐसे ब्लड टपक रहा था। फिर वो पर्सन मुझे स्टॉप पे छोड़ने, मतलब ब्रदर भी थे क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो भाई लोग भी घर पे, तुरंत उसको इमरजेंसी में लेके हॉस्पिटल भागे। वो मुझे स्टॉप पे पर्सन छोड़े हैं और मैं भी ध्यान नहीं दी कि उनसे कुछ पूछूं। और भैया हम हॉस्पिटल तुरंत गए, और डॉक्टर का कहना था कि वो चश्मा और आँख के बीच में 1 इंच भी अगर होता तो शायद उसकी आँख खराब हो जाती। तो मतलब भैया उसके बाद जब वो चीजें कहती थी, जब घटनाएं घटित होती ना, तब हमको उतना फील नहीं होता कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन मैं आज भी यही कहती हूँ कि
मैं तो बोलती हूँ और बेटे को भी मैंने बोला बेटा हनुमान जी के ही रूप आए थे वो। उन्होंने ही भेजा था, नहीं तो आप सोचो उस स्लम एरिया में किसी को कोई मतलब नहीं होता और आप इतना तेज हफ्ते भर वो बेड पे रहा भैया, उसके चोट लगी। बट उस चीज को तो मैं आज भी फील करती हूँ कि अगर बाबा जी नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता। तो वो चीजें भैया हो जाती है लाइफ में। भी आते हैं किसी न किसी रूप जी में या भैया। किसी के माध्यम से या किसी को भेजकर आपकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। आपके घर में पहले से ही भक्ति का वातावरण रहा है और आप हनुमान जी से धीरे-धीरे जुड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं वही यही है कि प्रभु आपके घर परिवार पर ऐसा रक्षा कवच बना देते हैं या सदस्यों की इस तरह रक्षा करते हैं कि कुछ बड़ा होने से बच जाता है। देखिए, जो होना बिल्कुल है, भैया। होने को कोई टाल नहीं सकता। मगर हम्म। क्या जैसे आपने कहा ना, क्या पता वो बाइक वाले व्यक्ति ना आते तो क्या हालात होते? डॉक्टर ने कहा वो चश्मे और आँख के बीच में जो थोड़ा गैप रह गया, अगर वो प्रॉब्लम होती तो क्या होता? तो यस, कुछ बिल्कुल। बड़ा होना होता, प्रभु ने छोटे में निपटा लिया, तलवार का घाव सुई से निकाला, हफ्ते भर के बाद जैसा आपने कहा वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। प्लीज़ कंटिन्यू जी करें, आप भैया। सुनना चाहेंगे। उसके बाद भैया कोरोना में क्या हुआ हम लोग जब 21 की जो लहर आई थी कोरोना की, जी, उसमें एक्चुअली मेरे से ही कोरोना घर में शुरू हुआ क्योंकि मैं ऑफिस से आ रही थी सामान लेके आई कंप्यूटर अपना। हुँ, उसके बाद मेरे को हुआ, मेरे से धीरे-धीरे मेरी मदर को हुआ, मेरे भाई को मतलब हमारे यहाँ मेरे बेटे के अलावा भैया सबको कोरोना हो गया। जी, कोविड अंदर-अंदर होते-होते इतना इन्फेक्ट हो गया भैया कि हम लोगों के लंग तक पहुँच गया। हमें पता ही नहीं चला। और मेरे ब्रदर का 48% लंग इन्फेक्शन, 30% तक में हम लोग सब सफर कर रहे थे। आप सोचिए उस कंडीशन में और पेपर में आ रहा था कि डेथ कंटिन्यू चल रही थी राइट। 21 के ईयर में। हुँ, हुँ, अब उस समय हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का कहना था कि हमें लग रहा है आपको कोविड नहीं है बट टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला पूरा लंग इन्फेक्ट है। ओह! आप लोग घर जाइए, मतलब उनका कहना था मेंटली सेटअप हो जाएगी, हो सकता है एडमिट करना पड़े। जी, अब भैया उस समय ऑक्सीजन की भी कमी थी, हुँ, आपको पता है जी, 21 में तो बहुत कंडीशन खराब। तो मैं जब घर आई तो मतलब मेरी कंडीशन तो ऐसी थी कि अब पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। ओह! ब्रदर मेरा 48% क्योंकि उसके जस्ट कुछ दिन पहले मैंने सुना कि 45% पे मेरे एक सर का बेटा एक्सपायर हुआ। हुँ, फिर हम लोगों ने भगवान जी को सब छोड़ा कि चलो अब चलते हैं, सब समझाया, सामान कहाँ रखा है, कैसा क्या। और हम डॉक्टर के पास जब खड़े थे भैया लाइन में तो बस भगवान को याद कर रहे थे हम कि बल्कि भगवान आप संभाल लेना, आप संभालना। हमें पता है हमें एडमिट नहीं होना है, बस आप कुछ भी करो। जी, तो जब हम गए तो जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें बोला आप चेक करो, ये सब करो, तो हम लोगों की ऑक्सीजन लेवल भैया सबका सही था। मतलब डॉक्टर भी ये था कि ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल परफेक्ट। डॉक्टर ने बोला आप लोग घर जाइए। हम लोग घर आए भैया, हमारी रूटीन यही थी कि अपने को देखना और रामायण पढ़ना। मतलब रामायण सुबह भगवान का भजन सुनना। हमारी पूरी 15 दिन में मम्मी ने रामायण खत्म करी जी, और ईश्वर का भजन सुन रहे थे, राम जी को याद करना, हनुमान जी को याद करना। तो वो भैया सफर ऐसा था कि हमें लगता है प्रभु ने हमें बाहर निकाल दिया था। उसके बाद भैया क्या हुआ, मेरी मम्मी को लंग इन्फेक्शन के बाद तबीयत बिगड़ती चली गई, उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई उनकी। ऐसे करते करते मम्मी को बीपी बढ़ना ये सब हुआ। तो जो मेन कारण था भैया, एक बार रात में मम्मी उठी और क्योंकि मेरे ऊपर इतना लोड था, मैं मम्मी के साथ सोती थी, रात में 1 बजे मैं सोई और 1:30 बजे मम्मी सोचे मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं ही उठ के चली जाऊं। हुँ, और वो भैया गई हैं और उनका बीपी एकदम 50 पे आ गया। ओके, जस्ट बैठ के उठ के बगल में गई और भैया वो कब गिर गई मुझे नहीं पता। मैं हमेशा अवेयर रहती थी इसकी मम्मी बस मेरा लेटना शायद उस समय नींद लगी होगी, वो उठ गई होंगी और भैया पता नहीं उनके मुंह से मेरा नाम निकला, सविता। अब आप सोचिए जो पर्सन गिरा जी, उसके मुंह से मेरे पापा के कान में जैसे किसी ने आके बोला सविता। ओके, और पापा ने एकदम से खड़े हो गए। पापा पापा ने मुझे आवाज लगाई और मैं उठ के भागी तो भैया मेरी मम्मी की कंडीशन एकदम ब्रस्ट कंडीशन, मतलब ओह! पूरी शरीर अकड़ना, दांत पूरे बैठ गए, आंखें पलट गई, हुँ, जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे। मतलब हम लोग उनको आवाज लगा रहे हैं, उनकी शरीर पूरी कड़क होती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा बेटा दौड़ लगा के आया। अच्छा भैया उसको भी मैंने हनुमान जी की भक्ति में ही लगा के रखा है। राइट, जी, तो उसको भी पता नहीं कैसे उसको भी हुआ, मेरा मुंह से निकलना बेटू दिया लगाओ रात में 1:30 बजे। वो तुरंत कपड़े चेंज किया भैया और उसने जैसे ही हनुमान जी का मंदिर खोला, दिया लगाया और पापा मम्मी के मुंह में हम पानी डाल ही रहे थे। जैसे ही दिया लगाया भैया, वो पानी पता नहीं कैसे अंदर गया और मम्मी को नाक से पूरा पानी निकलना शुरू हुआ। और बस मम्मी को तो ऐसा लगा जैसे आंखें ऐसे खुली जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं भैया। ओह और माय वो गॉड!
मतलब उठ के खड़ी हुई, तब तक हमने हमने मेन यहाँ के मेजर हॉस्पिटल एक बंसल है उसमें फ़ोन कर दिया था, वो एम्बुलेंस आ रही थी। वो उठ के खड़ी हुई हैं, उन्होंने बोला दरवाज़ा बंद करो मैं चेंज करूँगी। ओह! मतलब हमें उनको देख के लग रहा था कि ये मतलब इतनी अवेयरनेस कैसे आ गई इनमें कि उठ के चेंज कर रही हैं। हुँ, पूरा उन्होंने खुद ही कपड़े चेंज किए, फिर बंस में आंटी चलो, वो पूरा अच्छे से खुद ही लेटी हैं, चली गई हैं वहाँ पे। हुँ, थोड़ा-सा फिर जब हॉस्पिटल पहुँच गई, थोड़ा फिर अनकॉन्शियस होना शुरू हुई। फिर उनकी कंडीशन जब डॉक्टर ने देखी क्योंकि वो उस समय तक ठीक थी राइट, जब तक हॉस्पिटल, फिर वैसे ही आईसीयू में रखा। राइट, फिर डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था उनको। और भैया फिर ये कि मैं पूरा जब से मैं वहीं पे 2 ढाई बजे से मैं राम का नाम, राम जी का नाम, वो हम जो स्तुति करते हैं ना भैया, जी, वो रामेति रमे रामे मनोरमे, वो सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो वो मैं सुनती थी भैया, तो मैं उसकी स्तुति को ही करती रही, हुँ, कंटिन्यू करती रही। फिर डॉक्टर ने शाम तक हमें बोला कि तुम्हारी मम्मी अब थोड़ा खतरे से बाहर हो गई हैं। और उसके बाद भैया क्या वो कंडीशन से तो मम्मी थोड़ा बाहर होके घर आई। हुँ, पर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम ही क्या है, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी। हुँ, कभी अस्थमा, कभी है। फिर उनको यहाँ के दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अरे! पूरी उनकी बॉडी में मशीनें लगी हुई हैं और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है कि बीपी है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। हमें कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए कोई रीज़न भी पता होना ज़रूरी होता है कई बार। राइट, तो भैया स्क्रॉल कर रही थी, जो मेरा फर्स्ट था कि जिसमें सबसे ज़्यादा जुड़ाव हुआ मेरा। और मुझे किसी का एक स्क्रॉल दिखा, सावन सॉरी 21 दिन 7 हनुमान चालीसा का संकल्प संकल्प, दिखा मुझे। और मम्मी को मशीन लगी, मैंने कहा अब तो मैं घर जाऊँगी, सब काम ज़िम्मेदारी तो थी मेरे ऊपर। मैं सबसे पहले भैया आके नहाई हूँ, नहा के पहले खाना बना के मम्मी को पहुँचाया सबको। फिर भैया मैंने उसी दिन 21 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, पहला। मुझे नहीं पता था कैसे लेते हैं वो सब कुछ, तो मैंने आपकी वीडियो से सीखा, कैसे लेना चाहिए। उस समय तो भैया मैंने केवल उनको बोल के कि अब आपको देखना है, मेरे को तो ऐसा पता चला है कि किस हनुमान जी दिन तक हनुमान चालीसा करनी चाहिए, 7 हनुमान चालीसा। तो भैया जब मेरी मम्मी का जो टेस्ट आया तो डॉक्टर को कोई रिज़ल्ट नहीं आया। हुँ, और फिर उन्होंने बोला किडनी की समस्या हो सकती है। तो भैया मेरी मम्मी का किडनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत एज के हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो है, बट कुछ भी मेजर नहीं है। तो मुझे लगता है वो बाबा जी ने ही मेरे ऊपर कृपा करी इतनी सारी कि एक तो वो भैया बहुत बड़ा अनुभव था मेरा। ये बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव हुआ देखा जाए तो और जी भैया। हर कदम पर प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आप कोरोना की इसकी जर्नी कहें या और आपको इतने बड़े इन्फेक्शन जैसे लंग इन्फेक्शन तो एक कॉमन चीज़ हो गई थी हुँ, कोरोना के वक़्त यानी और चारों जगह नेगेटिविटी का ही माहौल था। न्यूज़पेपर कहें, टीवी कहें, मोबाइल कहें, उसमें से भी बाहर निकालना। प्लस एक बात मुझे बहुत ही अंदर से दंग कह रह गई कि जैसे आपकी मम्मी की हालत खराब और आपके पिताजी के कानों में आपका नाम, ये अद्भुत था। ये मतलब कहीं न कहीं प्रभु साथ हैं। कैस कहीं न कहीं वे इन चीज़ों को अगर आप सारी कड़ियाँ जोड़ें ना क्योंकि जब पैनिक वाली स्थिति होती है ना, तभी हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते हैं, कौन हेल्प करने आ रहा है, कैसे ये काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें। अगर बाद में रियलाइज़ करेंगे ना, अरे ये तो प्रभु थे, वो बाद में याद बिल्कुल आएगा। भैया। आपने कहा था कि मैंने रामचरितमानस कहें, संकल्प कहें, कहीं न कहीं प्रभु का नाम गूंज रहा था आपके घर में, प्रार्थना चल रही थी, तो वे आपकी प्रार्थना जी। को सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा जानकर। थैंक यू। कंटिन्यू करें, आगे आगे कंटिन्यू करें। भैया मेरी सिस्टर आपका वीडियो देखती थी, तो जी, उसने मुझे शेयर किया था। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी हनुमान जी की भक्त है, वो भी बहुत भगवान जी को करती है। उसको भी वानर रूप में बाबा जी ने दर्शन दिए। जी, एक्चुअली बाबा जी मैं इसलिए कहती हूँ भैया कि आपने उनसे बोला है ना रिलेशन बनाना है, राइट, तो मैंने उसको अपने बेटे के लिए एज़ अ गार्डियन बनाया है भैया। जी, क्योंकि मेरे बेटा के ऐसे कज़िन भाई-बहन तो हैं बेटे के पास, राइट, लेकिन क्या होता है क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, तो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास एक गार्डियन भी होना चाहिए, जिनके पास वो खड़े होके सब कुछ बता पाए, जिनके पास मैं भी खड़े होके, राइट, तो मैं उनको बाबा जी ही बोलती हूँ, बाबा जी बोलती हूँ, वो भी बाबा जी बोलता है। जी, तो ऐसे तो भैया बहुत सारे अनुभव हैं मतलब। और भैया क्या हुआ अभी मैं आपके वीडियो में देखती थी ना वो कष्टभंजन हनुमान जी का, जी, 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 तो हाँ जी, तो भैया मैं नाम लिखना शुरू कर दी। मैंने उनको माफ़ी माँगी कि आप नियम मत देखना बाबा जी, क्योंकि मेरे को जब समय मिलता है मैं लिखती हूँ। राइट, कई बार ऐसा होता था भैया मैं 12 बजने में 10 मिनट पे भी लिखती थी, सब नियम काम करके निपटा के। राइट, तो एक पन्ना लिखती थी मैं। जी, तो
उस टाइम आपका जब देखा तो मैंने और वीडियो देखे, मेरे को उनकी आरती बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने उसमें पीछे कागज में लिखा कष्टभंजन, एड्रेस डाल दिया, जिससे कि मुझे याद रहे कि मुझे यहाँ जाना है। जाना है। लेकिन बाबा जी ने ऐसा किया भैया कि मैं नवंबर में दर्शन करके आ गई। अब क्या ओके। हुआ कि नवंबर में जब मैं जा रही थी, तो मेरी सिस्टर मुझे अनुभव बताई कि भई उनको वानर रूप में ऑफिस जाते हुँ, टाइम दर्शन हुए, सबके आपकी वीडियो देखती हूँ। जी, जी, जी। तो ये तो मुझे पता था बाबा जी नाराज नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता था मुझे नहीं होते दर्शन, लगता है मेरे कहीं पूजा में कमी तो है, मेरी तरफ से कमी है। राइट। और मैं बस में बैठे क्योंकि अकेले जा रही थी मैं, और पहले ऐसे तैयारी बनी कि संडे को दर्शन। फिर मेरे मन में आया नहीं शनिवार को ही जाना चाहिए, लेकिन कोइंसिडेंट बाबा जी ने ऐसा किया कि मेरा शुक्रवार को ही जाना हुआ यहाँ से। अब मैं बाबा जी को बोली, बाबा जी आप मेरे को दर्शन तो देते नहीं हो, जी, भैया जी से मुझे अपने अनुभव तो शेयर करने हैं, राइट, लेकिन सबने बताया कि आप दर्शन देते हो, मैं क्या बताऊंगी भैया को बिल्कुल। कि आपने मुझे एक बार भी दर्शन नहीं दिया हनुमान जी के रूप में। ऐसा भैया करके थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी, और ऐसा नहीं कि उनसे शिकायत थी, एक वार्तालाप चल रहा था बात मन में, जी, और मैं सो गई। अगले दिन जब मैं दर्शन करी तो हम लोग वडोदरा, मैं ब्रदर के साथ जा रही थी दर्शन करने। जी, वडोदरा से आगे पड़ता है ये। जी। तो रास्ते में भैया जो हाईवे रोड होता है, मतलब ऐसा लगता है बाबा जी इंतजार कर रहे हैं मेरी गाड़ी के सामने से निकलने के लिए। और ऐसे दो मेन हाईवे रोड होती है, उनके बीच में बैठे हुए थे, काफी बड़े रूप में थे बाबा जी। और भैया हमारी गाड़ी के सामने से बस आए, देख के क्रॉस होके उस तरफ जाके बैठ गए। ओके, वानर स्वरूप दर्शन मिले आपको। वानर स्वरूप भैया बहुत बड़े रूप में थे वो, मेरे तो अभी भी ऐसे रोए निकले बाबा जी। राइट। तो वो एक भैया बहुत बड़ा, मैं तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बाबा जी सुन लिए मेरा, और मेरे को यस। उन्होंने दर्शन दिए भैया। तो वो भैया बहुत बड़ा अनुभव था मेरा। आप पहली बार कष्टभंजन हनुमान जी गए थे? भैया आप ही के कारण, मतलब आप ही माध्यम बने जाने का, क्योंकि आपसे पता चला, मैं कभी नहीं जानती थी कष्टभंजन तो आप के बारे में। भोपाल जैसे आप एमपी से। भैया भोपाल से मैं बड़ोदरा गई, ओके, बड़ोदरा में मेरा ब्रदर रहते थे। ओके। फिर भैया उनको भी मैंने बताया, जी, उनके पहले मैंने अपने मम्मी पापा को भी दर्शन कराया कष्टभंजन जी के। जी, जी। मेरे भाई की पूरी फैमिली कष्टभंजन जी के दर्शन करके आ गई है। कैसा लगा आपको प्रभु और के पहली बार दर्शन करके? भैया अभी तो मैं आपको एक अभी लेटेस्ट अनुभव बताती हूँ, क्योंकि बाबा जी की बात निकली है। जी, मेरे बड़े भाई, छोटा भाई अभी पिछले महीने कष्टभंजन के दर्शन करके वापस आ रहा था। जी। उसको क्या बैंगलोर शिफ्ट होना था, ओके, तो उसको ये था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, मैं तो 2-3 बार जा चुका हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली को भी माथा टेक के एक बार हम फिर जाएँगे जी, वापस। हमको उसने बताया नहीं उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ। भाभी ने बताया अभी, भैया वो कष्टभंजन से वापस आ रहा था। वापस आते टाइम पता नहीं रात में उसको एकदम झपकी लगी, क्या लगा, भैया वो गाड़ी जाके ट्रक में भिड़ गई उनकी। ओह! उसकी पूरी फैमिली, मतलब वाइफ, बच्चा, बेटी उसकी गाड़ी के पीछे बैठे थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और भैया हम लोग शाम को फ़ोन लगा के परेशान थे, हमें ये बात कल पता चली 1 महीने बाद, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, बाबा जी ने कुछ होने ही नहीं दिया ना राइट, भैया। बिल्कुल। और हमको कल जब पता चला कि वो वडोदरा से क्यों नहीं गाड़ी लेके भोपाल आ रहा है, तब पता चला कि 1 महीना पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पूरी इंजर्ड हुई थी, लेकिन बाबा जी की दया से भैया उसको खरोंच भी नहीं आई। और उस आप सोचिए, मतलब वो तो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये सब बाबा जी का ही चमत्कार है भैया, जी, नहीं तो कहाँ पॉसिबल है भैया कि इतनी बड़ी इंसिडेंट हो और किसी को खरोच नहीं है। क्योंकि उसकी उसी रात को हम लोगों ने वीडियो कॉल पे बात करी तो सब कुछ ठीक था भैया। जी, बट उसने इसलिए शेयर नहीं किया कि घर में सब घबरा जाएँगे। अ, समझ तो एक तो ये भी भैया अभी लेटेस्ट का ही अनुभव है ये भी। बहुत अद्भुत है। कष्टभंजन और हनुमान जी की महिमा अपार है और धन्यवाद। चलो वीडियो माध्यम बनी मगर खुशी हुई कि प्रभु ने अपने दरबार में आपके परिवार को और आपको बुलाया। क्योंकि जी भैया। प्रभु के जितने भी बड़े धाम हैं, जैसे हम बागेश्वर गए हैं, कष्टभंजन कहें, सालासर, मेहंदीपुर, संकट, वैसा ही कष्टभंजन धाम है, तपोभूमि कहें, वहाँ की जो ऊर्जा है, अद्भुत है। मैं सभी बिल्कुल, दर्शकों जो भी भक्त देख रहे हैं, वैसे तो हनुमान जी हर जगह विराजते हैं, मगर जो स्वरूप है, अलग-अलग लीलाएँ की थी इसलिए अलग-अलग नाम पड़े, बाकी हनुमान जी तो एक ही हैं। तो कभी जीवन में ऐसा सौभाग्य मिले तो कभी भी आएँ, प्लीज़ गुजरात पधारिए, कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करें। देखना आप एक अलग ही सुकून लेकर वापस लौटेंगे, क्योंकि वहाँ में जैसे ही आप दरबार में पाँव रखोगे और प्रभु की मूरत पर आपकी नज़र पड़ेगी ना, लगेगा कि जीवन का सारा बोझ कम हो गया या मतलब प्रभु ने अपने पर ले लिया और एक अलग ही मोटिवेशन और ऊर्जा लेकर आप वापस लौट। यस, प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल भैया, मैं अभी अपने बेटे को लेके नहीं गई थी, लेकिन बोल के आई हूँ बाबा जी को, क्योंकि वहाँ पे रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यस, तो मैंने वही बोला है कि अपने बेटे को लेके जाऊँगी बाबा जी जब चाहेंगे।
तो भैया उसके बाद आने के बाद क्या हुआ ना कि मेरे को स्लिप डिस्क है। ओके, मेरी मैं किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाती थी भैया, तो क्योंकि नया था, एक्सपीरियंस होल्डर थे, बट उन्होंने मुझे गलत तरीके से ट्रैक्शन दिया। ओके, तो ऑलरेडी मेरे को बैठने में प्रॉब्लम होती है, वर्किंग हूँ। जी, तो भैया मेरा सीधा पैर काम करना बंद कर दिया। मतलब काम ऐसा कि ना मैं बैठ पा रही, ना मैं उठ ओह! पा रही, और मेरा पूरा राइट पैर में सूजन। अब धीरे-धीरे, क्योंकि मैं पूरी तरह जॉब पे डिपेंड हूँ अपने बेटे के लिए। हुँ, हुँ, धीरे-धीरे मेरी वो भैया प्रॉब्लम पूरा दिसंबर चलती रही। हुँ, मन में भी एक बार आया कि अभी तो मैं कष्टभंजन होके आई, हुँ, ऐसा विचार आया, लेकिन ऐसा मन में ऐसा हुआ कि नहीं-नहीं बाबा जी है ना, सब ठीक करेंगे। राइट, फिर भैया जनवरी तक में क्या हुआ, मेरा हाल्फ डे हो गया ऑफिस। हुँ, मेरी तरसलाई बढ़ती गई। 12-13 तक भैया ऐसा हुआ कि मेरा फुल डे बंद हो गया ऑफिस। राइट, मतलब इतनी तकलीफ मेरे को बढ़ गई, हुँ, और इतनी ज़्यादा कि तकलीफ ऐसी हो गई कि अब ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं कभी ठीक हो ही नहीं सकती। ओह! इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई मेरे अंदर। लेकिन मैंने बाबा जी को बोला कि मेरे को आपके, मैं फिर भी भैया नाराज़ होते-होते भी बोला मैंने, मैं आपके साथ 11 हनुमान चालीसा करूँगी 11 दिन। 7 हनुमान चालीसा 11 दिन करूँगी, ऐसा मैंने कुछ माना। बिल्कुल, और मैं करती भी थी, रोती भी थी उनसे। और ऐसा करते-करते भैया क्या हुआ कि अ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले, कोई बोल रहा है हिप्स का रिप्लेसमेंट होगा, ओह! वो भी टेंशन डॉक्टर्स की अलग-अलग बातें सुन के। तो एक दिन भैया मैं बाहर खड़ी हुई थी, ऐसे ही लंगड़ाती हुई जा रही थी। कोई पेपर वाले आए, भैया हमारा नवभारत ले लो, नवभारत, तो मैंने भैया को बिठाया। तो उस समय 14 जनवरी के करीब था, संक्रांति थी। जी, मैंने उनको कुर्सी पे बिठाया, मैंने कहा क्योंकि फेस्टिवल था, तो मैंने कहा भैया आप बैठो, कुछ खा लो, तिल्ली खा लो, पानी पी लो, फिर जाओ। हमारा ऐसा होता है कि भैया फेस्टिवल में कोई आते ना, चाहे कोई भी हो, तो हम पूछ लेते हैं उनको। बिल्कुल, तो हमने उनको तिल्ली दिया, पानी दिया। वो मुझे देखिए लंगड़ाती हुई, दीदी चल रहे हो आप? हुँ, मैंने कहा भैया पूरा अब क्या बताऊँ, बहुत परेशान है। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नंबर बताया, डॉक्टर खरे को दिखाओ। जी, बट जब इंसान में नेगेटिव जोन में होता है ना, उसको लगता है हर कोई बता रहा है, कोई राइट, सुनता ही नहीं अपन। फिर घर में आई मम्मी, उसी दिन पता नहीं भैया बाबा जी को ऐसा लगा कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। फिर उन्होंने ऐसा बनाया कि हम अपने पुराने एक ज्योतिषाचार्य हैं, उनके पास जाना हुआ हमारा। हुँ, किसी मेरे काम से भी नहीं, वो भी किसी ब्रदर के काम से। राइट, और मैं उनके यहाँ भी बैठ नहीं पा रही हूँ, लंगड़ा रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, बैठ रही हूँ। राइट, फिर उन्होंने बोला आप डॉक्टर खरे को दिखाओ। ओके, फिर उन्होंने इतना जब बताया, तो मम्मी की सीधे मुझे बाबा जी, मतलब हनुमान, वो तो हनुमान जी बोलती, हनुमान जी चाहते हैं कि तुम जाओ, तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तो हुँ, भैया ऐसा हुआ कि अगले दिन शनिवार था, और वो शनिवार को ही मिलते हैं केवल। ओके, तो मुझे ऐसा लगा वो भी शनिवार को मिलते हैं, डॉक्टर खरे जी भी शनिवार को, हमारे बाबा जी का भी दिन है भैया। हुँ, और उस दिन जब मैं भैया गई हूँ, मेरा पर्चा जमीन में गिर गया भैया। मैं इस स्थिति में दी नहीं थी कि मैं पर्चा उठा पाऊँ। ओके, किसी और को बोल के मैंने अपना पर्चा उठवाया जमीन से। बट भैया जब वहाँ मैं गई, उन्होंने मेरे पैरों में एक्यूप्रेशर दिया, और उन्होंने बोला कि आपकी गर्दन से लेके पैर तक की नस दबी हुई है, जो गलती ओके, से दब गई है। जी, उसके बाद भैया जाके तब मैं पहली बार वहाँ बैठी हूँ। ओके, फिर उसके बाद उनकी दवाइयाँ चली। फिर मेरे को याद है कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो मैंने 5 मंगल करने को बोले थे आपको, जो मैंने पहले शेयर किया था। फिर मैंने इस बार मैंने बाबा जी को बोला, बाबा मैं आपका 5 मंगल करूँगी, आप मुझे पूरी तरह ठीक करो, हुँ, मेरे को जॉब करनी है। लेकिन मैं उस ज़ोन में भी मैं बहुत नेगेटिव फेज़ में चलती जा रही थी। जी, मतलब ऐसा हो गया था कि बहुत, ना किसी से बात करना, ना कुछ करना। थेरेपी भी करा रही हूँ, दवाई भी खा रही हूँ, हुँ, बट वो नेगेटिव ही होती जा रही राइट, हूँ। और बाबा की भक्ति भी चल रही है। वो भी नहीं था, बाबा को नहीं छोड़ा, क्योंकि अपनी नाराज़गी भी तो उन्हीं से बताऊँगी ना भैया। मैं उनके राइट, पास बैठती थी, उनसे बात, क्योंकि हमारे यहाँ भैया बाबा जी ऊपर बैठे हैं, सबसे ऊपर बाबा जी को बिठाया है। राइट, नीम करौली बाबा जी को भी बिठाया है। हुँ, तो करेक्ट, मैं उनमें भी हनुमान जी के स्वरूप को ही देखती हूँ भैया। तो मैं जब बात करती हूँ ना, तो मैं बाबा जी को याद करती हूँ, नीम करोली बाबा जी को सामने देखती हूँ, मुस्कुराती हुई फ़ोटो है। राइट, तो मैं उनसे बात करती हुई उनको बोलती हूँ, रोती भी जाती हूँ हुँ, अपने मन की, क्योंकि हर चीज़ अपने पेरेंट्स से अपन बताते हैं, तो वो भी दुखी हो जाते हैं। सही बात, तो ऐसा हुआ भैया कि धीरे-धीरे मैं ठीक होने लगी। हुँ, अब तो ऐसा हुआ मैं पूरी 80% 90% ठीक हो गई हूँ। और भैया महीने भर भी नहीं हुआ, मैं फरवरी में भैया मैंने ऑफ़िस जॉइन कर लिया। ओके, अभी मेरा 1 मंगल बचा है, जो मुझे अभी मंगल को करके हवन करना है। तो मुझे लगता है भैया मंगल की जो हनुमान जी का है ना, कि हनुमान जी का केवल उपास अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, कि केवल जेंट्स को करना चाहिए। नहीं ऐसा लेकिन मैं तो अभी ये कहूँगी आपके माध्यम से कि भैया कभी भी प्रॉब्लम हो, मेरी तो ये समस्या बाबा जी ने ठीक करी। मैंने 5 मंगल माने थे कि जी, बाबा आप ठीक करो, जिस दिन से मैं ऑफ़िस जॉइन करूँगी उसी दिन से मैं आपका मंगल चालू करूँगी। करेक्ट, और 11 तो मैंने हनुमान चालीसा उस समय करी हुई थी। जी, तो ये थी कि मैंने उनको पकड़ के रखा था उस परेशानी में भी, नाराज़गी भी थी, लेकिन चरण मैंने छोड़े दिए उनके। तो जी, उस बड़ी सबसे बड़ी परेशानी थी भैया लाइफ़ की, जो मेरे को बाबा जी ने फिर से वापस उसी मोड में लेके आए।
आप चिंता ना करें, जो थोड़ी बहुत भी परेशानी जो बाकी है, वो भी जड़ से प्रभु आपको राहत देंगे, आप चिंता ना करें। देखिए, व्रत कहें, संकल्प कहें या अर्ज़ी कहें या कोई भी उपाय कहें, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं कर सकते कि ये मात्रा पुरुष करें, ये मात्रा स्त्री करें, हम उन्हीं के अंश हैं। ये तो पोशाक है स्त्री और पुरुष की, नियम होते हैं, नियम दोनों के लिए होते हैं। जैसे पुरुषों के लिए है, वैसे स्त्रियों के लिए। नियमों का पालन करो, गृहस्थ भक्त हैं तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों को प्रभु को समर्पित करो और जो भी आपने संकल्प लिया है, वो सच्चे हृदय से पूरा करो। प्रभु अवश्य आपकी सुनेंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपकी जर्नी सुने जा रहा हूँ। कंसिस्टेंट नहीं है जीवन आपका, उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं लगा है, मगर जहां संकट आ रहा है प्रभु आपकी रक्षा कर रहे हैं, जहां संकट आ रहा है प्रभु आपको उस संकट से बाहर निकाल रहे हैं, जहां संकट आ रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल रहा है, इसलिए आप पर कृपा है। बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल छोटा सा पूछना चाहूंगा, जैसे आपने ये कुछ बाहरी अनुभव कहे, जैसे माता जी की हेल्थ कहें या बेटा साइकिल से गिर गया कहें या ये वाला अनुभव कहें, जो भी ये बाहरी अनुभव, अंदरूनी तौर पर आपके अंदर क्या चेंजेस आए हनुमान जी की भक्ति से, प्लीज बताएं। भैया मेरा अंदरूनी ऐसा है कि पहले ऐसा होता था ना कि ऐसा लगता था कि कौन करेगा? एक नेगेटिव एनर्जी होती है ना भैया, अब मैं तो वहीं पे खड़े होके अब ये होता है कि बाबा जी सँभाल लेंगे। एक ये फ़र्क आया है भैया मेरे अंदर जी। कि बाबा जी देख लेंगे। जैसे कि मेरी मम्मी जब अभी पिछले साल मम्मी गाँव में गई तो मुझे पता चला कि कुलदेवी के दर्शन बोलते हैं ना, कुलदेवी के दर्शन कर लो शायद तबीयत में सुधार आए। हर कोई सोचता है तो हमारी शारदा मैया है। लेकिन हम लोग क्योंकि भैया हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। जी। तो मम्मा शीतला माता दर्शन करने जाना था उनको, तो मुझे शाम को मम्मी पापा ने फ़ोन पे बताया कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो चल नहीं पा रही है। कोई उठा के उनको वॉशरूम जाना है, मतलब वो अस्थमा परेशान कर रहे हैं। तो मेरे को तो भैया कोई कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरा सॉल्यूशन सीधे बाबा जी के पास होता है। मैं कुछ नहीं करी, मैंने सीधे बोला बाबा जी आपको देखना है, मैं और मेरा बेटा यहाँ पे, पापा मम्मी वहाँ पे हैं। भैया मैंने दिया लगाया उनके नाम का। मैंने कहा ये दिया बाबा पूरी रात जलेगा। आपको सुबह मम्मी को ठीक करना है, वो अपने खुद से पैरों से चल के उनको वॉशरूम जाना है, नहाना करना है। वो अकेले कैसे कर पाएँगी बाबा? ऐसे करके भैया मैंने उनका दिया लगाया, उनको अपनी समस्या बताई और भैया अगले दिन फिर मैंने सुबह जब 8 बजे फ़ोन आया, मैंने बोला मम्मी कहाँ है? तो पापा बोले बेटा वो अभी नहाने गई हैं। तो इतना बड़ा झटका तो भैया मैं तो सब उन्हीं को बताती हूँ। अब ऐसा है कि मेरे पास एक है जिनको मैं अपनी समस्या बता दूँगी, मुझे पूरा भरोसा रहता है कि बाबा जी सब ठीक कर देंगे। तो एक ये चीज़ भैया बहुत बदलाव आया है मेरे अंदर। अभी अभी जीवन की डोर उनके हाथों में है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप जी मतलब भैया। अभी देखिए, उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं जीवन में, हुँ, किसी का जीवन एक समान नहीं होता, मगर इस बार प्रभु है और जब प्रभु साथ है ना, तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना, तुम रक्षक का होको डरना। जो भी कुछ है प्रभु से शेयर करो, रोना भी है तो उनके सामने रो लो। बिल्कुल, माता पिता के सामने रोएंगे तो वे दुखी होंगे, बाहर रोएंगे तो बिल्कुल, मजाक उड़ाएंगे। तो मन की हर एक बात उनसे कहो, देखना कोई ना कोई सोल्यूशन। जैसे एक विश्वास था ना आपका कि प्रभु ये अखंड ज्योत है, मैं दिया लगा रही हूँ, कुछ भी हो सुबह तक आपने जैसे वो अंदर से आपकी जो मदद की गुहार थी वो सुनी उन्होंने, और सुबह तक वो कहीं ना कहीं वो स्थिति सामान्य हुई। ये भी अच्छा लगा। यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आप गृहिणी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, साथ ही साथ भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं पैरेलल, आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नॉर्मली कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी को अपने सवाल का जवाब अ, भैया सुबह तो मेरे पास समय नहीं होता क्योंकि मेरे को 10:30 बजे तक ऑफिस इन हाउस पहुंचना पड़ता है राइट। और मम्मी पापा की जिम्मेदारियां भी हैं मेरे ऊपर। जी। तो बाबा मैं क्या करती हूँ ना भैया सुबह उठ के मैं राम धुन लगा लेती हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम। जी। तो वो मेरा किचन में भी चलता रहता है क्या? क्योंकि बाबा जी को तो नाम सुनना है, बिल्कुल। वो सब देख रहे हैं। सही बात। और कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी का भी मैंने सुना था कि अगर आपके घर में पेरेंट्स भूखे हैं, आप भक्ति में बैठे हो, तो वो पूजा का भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कोशिश होती है कि सुबह के टाइम भैया मैं रामधुन लगा लेती हूँ। अगर मैं नहा के कहो भगवान की इधर साफ सफाई करके पापा के लिए व्यवस्था कर देती हूँ और फिर भैया मैं रामधुन हमारे यहाँ चलती रहती है। श्री राम जय जय राम तो भैया हमारे यहाँ 9 साढ़े 9 तक चलता ही रहता है। तो वो रामधुन भैया चलती रहती है। तो सुबह तो इतना नहीं हो पाता भैया, मैं सुबह केवल सूर्य देवता में जल देने के अलावा और रामधुन किचन में खड़े करने की सुनती हूँ। फिर मौका मिलता है तो भैया मैं ऑटो में बैठे बैठे या रैपिडो में बैठे बैठे हनुमान चालीसा पीछे बैठ के करती हुई चली जाती हूँ। मैं सोचती हूँ बाबा जी सब देख रहे हैं कि मेरी समय कितना कम है मेरे पास। शाम को जब भैया मैं आती हूँ ना,
तब मेरी पूजा शुरू होती है। फिर मैं नहाकर सबसे पहले भैया मैं राम स्तुति करती हूँ, फिर मैं हनुमान चालीसा करती हूँ और फिर भैया मैं राम नाम जाप करती हूँ। कोशिश करती हूँ भैया मेरे 1100 से 2000 तक हो जाए हो जाए। एक दिन में। जी। तो उतना भैया मैं करती हूँ और फिर मेरा मंगलवार को, जैसे सोमवार को तो भैया मैं उपवास करती हूँ तो मैं जाती हूँ मंदिर। जी। मंगल को मैं ज़रूर भैया मंदिर जाती हूँ, दिया लगाती हूँ। जी। एक मंगल में मंदिर मेरे ऑफिस के पास है, मेरी कोशिश होती है कि महीने के एक मंगल को वहाँ पर भी जाऊँ। वहाँ पर भी बहुत अच्छी प्रतिमा है, वो भी बहुत ऐसा। तो ऐसा भैया हार्ड पास नहीं है क्योंकि फैमिली के साथ सुबह मैनेज नहीं हो पाता। बट मैं शाम को बाबा जी के तरफ बैठना ज़रूरी है, तो वो देखती हूँ भैया टाइम। फिर भी इतना कुछ करके भी आप प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सरल भक्ति, भाव वाली भक्ति। और आपने सही कहा, प्रेमानंद जी महाराज ने जो एक संदेश दिया था अपने एकांतिक वार्तालाप में कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि सुबह यहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए वेट कर रहे हैं, पति टिफिन के लिए वेट कर रहे हैं और आप माला लेके बैठे हैं, वो तो पहले कर्तव्य निभाना, वो भी बड़ी सबसे बड़ी भक्ति है। तो आप सुबह की दिनचर्या में भी अगर आपके घर में राम नाम गूंज रहा है, राम नाम श्री राम जय राम जय, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि गृहस्थ एक देखिए, अगर आप वैराग्य जीवन जीते हैं तो आपको पता है आपका जीवन अलग है। मगर गृहस्थ को बैलेंस करने की बहुत सारी चीजें आवश्यकता होती है। जिम्मेदारी, काम प्लस बेटी की जिम्मेदारी, माता पिता की जिम्मेदारी, साथ में भक्ति भी, प्रभु को भी साथ रखना, ये बहुत बड़ी चीज है जो आप प्रॉपरली बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे दिन ऐसा समझिए कि प्रभु के नाम से आपके दिन की शुरुआत हो रही है और दिन का अंत भी प्रभु के नाम से हो रहा है। जानकर अच्छा लगा। जी एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। भैया अनुभव तो वही जब मेरे को तकलीफ बहुत बढ़ गई थी ना भैया, मैंने आपको बताया था जब, तो उस टाइम बाबा जी से वो मैं ज़रूर बताऊँगी क्योंकि मैं बाबा जी से इतनी ज़्यादा नाराज़ थी भैया। 13 तारीख को जब मुझे पता चला कि मेरे को ऑफ़िस नहीं जाना है, मैं अपने काम के लिए भी डेडिकेट रहती हूँ, थोड़ा-सा टेंशन रहती है मेरे को मेरे प्रोजेक्ट्स के लेके। और मैं इस तरह से, क्योंकि भैया इस समय मेरे बेटे का 12th है तो उसकी भी जो वो भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है मेरे को। तो बहुत सारी टेंशन थी जो मैं अपने पेरेंट्स से नहीं बताती थी, वो रह जाते। तो जब मैं अपने कमरे में गई भैया तो पहले तो मैंने बहुत रोई। उसके बाद जिसमें मैं राम-राम लिखती थी ना, उसी में पीछे पन्ना पलटा। तो जैसे किसी अपने पेरेंट्स को नहीं अपन लेटर लिखते हैं, उस लेटर में मैंने, क्योंकि मैं अपने मुँह को से गुस्सा तो मैं बहुत हो रही थी, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पा रही थी, नाराज़गी कि देखो मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ, मैं क्या करूँ बताओ? मुझे तो आपके इतनी जगह दर्शन करने हैं। तो भैया मैंने उनको लेटर लिखा, जैसे अपन अपने पेरेंट्स को नहीं लिखते लेटर। अभी मैं सोच के हँसी आती है कि मैं बाबा जी के लिए कैसा लिखी लेटर, और ऐसे बाकायदा लेटर लिखा। आपको इतना भी नहीं पता कि मतलब इस तरह से जैसे अपन लेटर लिखते हैं वैसा लेटर लिखा। उसमें मैंने राम जी के लिए भी गलत बात बोली कि राम जी की आपके, सब लोग आपको बोलते हैं ना राम जी की शपथ देते हैं। इस बार मैं आपको राम जी की शपथ दूंगी, क्योंकि आपको हर बार मैं कभी नहीं देती ना आपको राम जी की शपथ। इस बार मैं आपको राम जी की शपथ दे रही हूँ, आपको ठीक करना ही पड़ेगा। वो भैया एक भक्ति भाव था जो बाबा जी के लिए था, क्योंकि मैंने उनको बाबा माना है। आपको मैंने आपकी वीडियो से मैं एक चीज सुनती हूँ कि अपन झगड़ सकते हैं उनके साथ, मीठी नोक तो एक झोंक तो नाराजगी हक है। थी। यस, वो तो हक है। वो एक नाराजगी थी। और जब मैं ठीक हुई तो मैंने, क्योंकि उनको छोड़ा तो था नहीं भैया, बिल्कुल। अगर मैं उनको छोड़ दूंगी तो मैं किसके पास रहूंगी अपनी प्रॉब्लम के लिए। आज भी मैं शाम को जाती हूँ, ऑफिस की कोई टेंशन होती है ना भैया, तो मैं भक्ति राम नाम स्तुति करती रहते रहते मेरे आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो सुन लेते हैं, मैं नीम करोली बाबा जी को बोलती हूँ, बाबा जी आप सुन रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है आप मेरे को। वो सब सुनते हैं। अभी लेटेस्ट में भी एक जगह भैया मैं होके आई, धाम भी होके आई। वो आज भी मेरे को यकीन नहीं होता है कि मैं वहां से होके आ गई भैया। आज भी मैं बोलती हूँ कि मैं कैसे होके आ गई, बाबा जी ने कैसे संभव कर दिया मुझे। अभी मेरे को एक धाम और बचा है जो आपने मुझे बताया भैया, वो सालासर बालाजी सालासर बालाजी, यस। और बागेश्वर धाम सरकार, दो जगह भैया। वे तो अवश्य बुलाएंगे, वे अवश्य बुलाएंगे। बिल्कुल भैया, तो एक वो चीज है भैया कि उसके कारण भैया क्या हुआ कि बाबा जी ने जब ऐसा किया तो वो लेटर बैठ के मैंने काटा जी। उसको भी। अभी मैं कोशिश होती है भैया कि मैं अपने बेटे को भी हनुमान चालीसा डेली सुबह शाम जब टाइम मिले हनुमान कोई स्तुति नहीं करने को रहता उसको, बट हनुमान चालीसा करना उसके लिए जरूरी है। मैंने उसको नियम आज ही से बंद, तो वो शुरू से उसका है कि हनुमान चालीसा करना ही करना है भैया, क्योंकि और बाकी भैया बाबा जी तो हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी विशेष मैं कृपा। उनको बाबा जी करके ही संबोधित करती हूँ, बाबा जी हैं। और भैया आपकी वीडियो से तो इतनी प्रेरणा मिलती है मेरे को, जो कहीं नेगेटिविटी
भर जाती है ना भैया, जैसे कि कैसे हो पाएगा संभव? हुँ, तो उस समय भी मैं आपकी वीडियोज़ देखती थी भैया, पहले भी आपकी वीडियो देखती थी और जब देखती थी तो लोगों को पता था कि इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम, हुँ, और फिर मैं मम्मी को सुबह सुनाती थी कि मम्मी पता है उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई तो ये सॉल्यूशन निकला। तो भैया बाबा जी हर रूप में हैं साथ, जी, ये चीज़ तो मैंने देख ली है। हम जिस रूप में पूजते हैं वो उस रूप में हमारे साथ हैं। मम्मी का ऐसे ही बैठे-बैठे कोई भी तबीयत खराब होती ना भैया, हुँ, तो मैं वो नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हुँ, बीरा। एक अनुभव भी अगर समय हुआ तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी बिल्कुल प्लीज़, कि प्लीज़ बताएँ। मेरी शादी के 2-3 साल बाद, 2015 की बात है भैया। मैं इंदौर गई थी, इंदौर से जब मैं वापस आई, हुँ, तो मेरे को अचानक से पेट में दर्द उठा हुँ, और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि लेडीज़ डॉक्टर के पास में उन्होंने बोला कि आपको अपेंडिक्स है। ओह! जब पूरी ऑपरेशन की तैयारी हो गई, तो डॉक्टर आए चेक करने, बोला इनको तो अपेंडिक्स ही नहीं है। इस प्रक्रिया में भैया पूरा 1 दिन मेरा खराब हुआ। जी, फिर नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन की तैयारी के लिए मेडिसिन सब पिलाई गई मुझे, तो पता चला भैया मेरे पेट में ट्यूमर है। ओहो! और वो ट्यूमर जो था वो डॉक्टर बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्यूमर तो आधे घंटे का ऑपरेशन है और ट्यूमर तो निकाल दिया जाएगा। जी, पापा लोग भी निश्चिंत हो गए, भाई भी मेरा ऑफिस चला गया, सब निश्चिंत कि आधे घंटे में ट्यूमर निकल जाएगा। और भैया मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई और जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को हुँ, चीरा लगाया पेट में, तो हुँ, देखा उसके पहले भैया आधे घंटे पहले मेरा ट्यूमर पेट में फट चुका था ओह! और मेरी पूरी बॉडी में पॉइज़न फैल गया था। ओह! तुरंत मुझे एनेस्थीसिया दिया है। एनेस्थीसिया देने के बाद वो ऑपरेशन भैया 3 घंटे चला है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी इस समय। जी, तुरंत ब्लड का रीजन, और जब भैया मैं ठीक होके आई हूँ तो मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी पता नहीं वो ऐसा लगा कोई एनेस्थीसिया दे रहा है, कोई मुझे दिख रहा है सामने। जी, वो बाबा जी थे जी, जो, और भैया एनेस्थीसिया के बाद मुझे कोई होश नहीं है। बट डॉक्टर का कहना था कि मतलब एक चमत्कार ही है कि इस कंडीशन से वो वापस आई। तो वो भी भैया बाबा जी का ही था कि उन्होंने मुझे उस दूसरा जन्म दिया है, जस्ट फाइन। नहीं तो वो कंडीशन से बचना ही मुश्किल था भैया। बहुत सुंदर 15 डेज़ उस जी, पर के बाद मैं हॉस्पिटल में थी, 15 दिन बाद फिर मेरी छुट्टी हुई। हुँ, तो वो भी भैया एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए तो। वही ट्यूमर फटना यानी ये बहुत ही सीवियर कंडीशन कही जाती है जी मेडिकल भैया। टर्म्स में। मगर मैंने कई बार कहा है असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। देखिए, जी भैया। हनुमान जी, राम जी तो आपके जीवन में है। जैसे आपने पूज्य नीम करोली बाबा की बात की, जैसे हनुमान जी की फ़ोटो है, साथ ही साथ नीम करोली बाबा भी आपके जीवन में आए। पूज्य नीम करोली बाबा कैसे आपके जीवन में आए? कब आए? भैया वो मेरी सिस्टर है ना, उन हुँ, हुँ। वो हनुमान जी की भक्त हैं जी, और उसके हस्बैंड भी हनुमान जी के भक्त हैं। जी, तो जब वो उसके हस्बैंड मुंबई में जॉब करते थे, जी, तो उस टाइम पे उन्होंने नीम करोली बाबा जी को देखते रहे होंगे। जी, फिर कोविड में वो हमारे यहाँ मतलब रुक गए थे कुछ दिन, हुँ, तो उन्होंने नीम करोली बाबा का वीडियो सुनाते थे, जी, उनके चमत्कार की कहानियाँ। जी, फिर ये लोग, मेरी सिस्टर उसके हस्बैंड लोग उत्तराखंड भी 2-3 बार जाते हैं। वो 14 जून को जो उनका होता है स्थापना दिवस, जी, जी। 14 जून को ही जून होता है जी, शायद ये, यस। जून में होता है। तो वहाँ तो भैया उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। तो उन्होंने नीम करोली बाबा जी का, फिर उन्होंने हमें फ़ोटो भी दी बाबा जी की। फिर मैं कहानियाँ सुनती थी बाबा जी की। तो कहीं न कहीं मैं उनमें बाबा जी, हनुमान जी के स्वरूप को ही देखती हूँ भैया, बिल्कुल, कि वो हनुमान जी के ही हैं। और जिस तरह से उनकी अभी तो मंदिर नीचे है, नहीं तो मैं दिखाती, प्यारी-सी प्रतिमा है। तो बस उन्हीं के थ्रू ही, मैं अपनी सिस्टर के थ्रू ही जुड़ी हुई है उससे। बहुत सुंदर जर्नी है बहन आपकी, क्योंकि हनुमान जी और राम जी अगर आपके जीवन में हैं, तो नीम करोली बाबा स्वतः आपके जीवन में किसी के माध्यम से आ जाएँगे और आपकी बहन जी और भैया। जीजा जी को निमित्त बनाकर वे आपके जीवन में पधारे। आपके बहन और उनके आपके जीजा जी को अवश्य मेरी तरफ से जय श्री राम कहिएगा आप। हाँ, और जी भैया। बहुत सुंदर जर्नी है बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने, जैसे कुछ चीज़ें तो आपने कही। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मेरे को लगता है मैं शायद आपका 1 साल से देख रही हूँ। जी, कंटिन्यूअस में नहीं हो पाता, कई बार रात में लेट हो जाता है, फिर अभी बीच में से छूट जाता है। बट जब भी मौका मिलता है मैं देखती हूँ। अभी बीच में भैया जब आप मैं तबीयत मेरी खराब हो गई थी, छुट्टी पे थी, तो मैं और मम्मी बैठ के कहानी सुनते थे उनमें की, जो भी आपकी लिखती थी। जी, जी। तो उस तरह से भैया लगभग 1 साल तो हो गए मैं देखती रहती हूँ आपका। एक साथ। अ,
भैया आपकी वीडियो से मुझे एक चीज़ तो संकल्प तो आपकी वीडियो से ही सीखा है मैंने। और सबसे बड़ी जो मेरी भैया गलतफ़हमी दूर हुई वो ये कि जो सत बार पाठ कर कोई, मैं हमेशा 7 सुनती थी और आपकी जर्नी से पता चला 100 हनुमान चालीसा। तो बाबा जी ने भैया मुझसे 100 हनुमान चालीसा भी करवाई है। ओके। मैंने 100 हनुमान चालीसा भी 2 बार करी है भैया। तो एक बार तो मैंने कैसे किया था कि अ, एक बार मैंने हुँ, 3 दिन में करी, राइट, फिर एक बार मैंने 1 दिन में करी, 2 बार मैंने 1-1 दिन में करी है और 1 बार मैंने 3 दिन में करी भैया। राइट, क्या तो वो चीज़ एक आपके माध्यम से पता चला कि जो 7 की जगह 100 करना चाहिए। दूसरा भैया लोगों की जब अपन प्रॉब्लम सुनो ना, तो हमको ये समझ में आता है कि नहीं हमारी प्रॉब्लम से भी बड़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम है। सही, तो और बाबा जी ने उन सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला है। राइट, तो बाबा जी हमारी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकालेंगे ही। सही, आपके कारण एक चीज़ और पता चली कि मैं हनुमान जी बोलती थी। जी, तो भैया क्या होता है जब हम किसी से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं ना, रिलेशन बना लेते हैं, तो एक लगाव और एक अपनापन अलग होता है, एक अधिकार हो जाता है। और जब हम उनको बाबा जी बोलते हैं ना, राइट, तो एक अधिकार अलग हो जाता है। तो वो है कि अब वो हनुमान जी तो निकलता ही नहीं है मुँह से। जी, मम्मी जी से बोलूँगी तो मम्मी जी हनुमान जी के मंदिर जा रही हूँ, वहाँ बोलूँगी। लेकिन जब मैं बोलूँगी तो बाबा जी के मंदिर जाना है, अभी मैं कहीं जहाँ पे गए होके आए हैं वहाँ पे, जी, तो वहाँ मैं हम अपनी फ्रेंड मेरी एक फ्रेंड है भैया, हुँ, हुँ, वो हनुमान जी की भक्त उतनी नहीं थी, वो शंकर जी की थी। जी, लेकिन क्योंकि वो मेरे साथ-साथ हनुमान जी हम लोग साथ में चालीसा कर रही थी वो, राइट, धीरे-धीरे चालीसा तो भैया बाबा जी ने ऐसा माध्यम बनाया कि वो मेरे साथ उतने बड़े तीर्थ स्थल का दर्शन करके आई हो। क्या बात! तो आपके माध्यम से मुझे एक तो कष्टभंजन जी के दर्शन हुए भैया। लोगों के अनुभव सुन के ये पता चला कि बाबा जी को एक रिलेशन के साथ एक रिश्ते में जोड़ोगे, तो एक अलग भाव पैदा होता है भैया। आपकी और बात संकल्प ज़रूर करना चाहिए भैया, मैं तो बोलती हूँ, कई बार भैया मैंने बिना किसी कारण के भी संकल्प लिया है। जैसे कि सप्त संकल्प चलो 7 हनुमान जी के संकल्प 7 हनुमान चालीसा कर ही लेते हैं। तो वो भी भैया बहुत अच्छा रहता है। मम्मी के लिए तो भैया मैं आपको बताऊँ जब से आपका वीडियो देख रही हूँ, मम्मी के लिए तो भैया मैंने पता नहीं कितने बार संकल्प किया होगा। क्योंकि वो जैसे ही बीमार होती है ना, हुँ, वो मम्मी से मेरा ऐसा जुड़ाव है ना कि मैं क्या बताऊँ, वो ज़रा बीमार होती है तो मैं खुद ऐसा लगता है मेरी शरीर से जान चला गया है। तो मैं तुरंत 11 हनुमान चालीसा बाबा जी के पास, बाबा 11 हनुमान चालीसा करूँगी, ये चीज़ ठीक कर तो 11 हनुमान चालीसा, सप्त हनुमान चालीसा तो भैया आपकी वीडियो से बहुत किया मैंने। तो एक ये है कि वीडियो से भैया एक माध्यम मिल गया है मुझे करने का, किस तरह से करना चाहिए, राइट, अलग-अलग जैसे आपके इससे मुझे एक सालासर बालाजी का भी भैया आप ही से पता चला मुझे। कष्टभंजन जी के दर्शन भी मैंने करे आपके माध्यम से। जी, तो और भैया वो तो मैं बोलूँगी मैं सबको बताती हूँ, मैं शेयर भी करती हूँ कि भैया का देखा करो क्योंकि भैया जितना हम उस चीज़ से जुड़ेंगे ना भैया हमारे हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि बाबा जी सब सँभाल लेंगे। संभाल तो मुझे लगता है लोगों को सबसे पहले तो मंगल का जो संकल्प है भैया सबको करना चाहिए। जो एक भ्रांति थी ना, हनुमान जी के उपास केवल जेंट्स रखते हैं, ये तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं है, सबको करना चाहिए भैया, सब कर वो सकते चीज़ हैं तो बात प्रभु है। का। वे स्वयं भोलेनाथ हैं, वे कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। और धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु ही हैं। और आप जैसे भक्त कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव सुना रहे हैं प्रभु से। प्रभ मैं तो कथा ही कहूँगा, देखा जाए तो अनुभव, चमत्कार तो एक दूसरा टर्म है, क्योंकि प्रभु की महिमा का गुणगान किया जा रहा है कि कैसे मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे इस तरह मदद की, कैसे मेरी मनोकामना पूर्ण की, कैसे मेरा विश्वास बढ़ा। तो ये हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि आप कहाँ-कहाँ से बाकी जीवन में ना देखिए, मैंने आपको देखा है, ना कभी रूबरू आपने मुझे देखा, मगर जब भी कोई भक्त आता है तो लगता है इनको तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि ये एक ही भाषा बोलते हैं, हम राम नाम की भाषा बोलते हैं, हनुमान जी की भाषा बोलते हैं। जैसे हम गुजराती में हनुमान दादा बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं, एमपी में बब्बा जी भी बोलते हैं, कोई बिल्कुल भैया। महाराष्ट्र में मारुति राय कह के संबोधित करते हैं, मगर है तो हमारे प्रिय हनुमान जी। तो धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले। आपको भी भैया बहुत सारा धन्यवाद कि आपके माध्यम से हम लोगों को और चीज़ें पता चल रही हैं, जो भ्रांतियाँ दिमाग में थी वो मिट गई। संकल्प का बहुत अच्छी चीज़ पता चली भैया, उससे मेरे बहुत छोटी-छोटी चीज़ें और भी सॉर्ट आउट हुई हैं, जिनको मैं क्या बताऊँ बहुत लंबा टाइम नहीं है। लेकिन बहुत भैया आपके माध्यम से तो बहुत और मैं सुनती भी जाऊँगी, आगे अनुभव होंगे तो आगे से भी शेयर करूँगी आपसे। धन्यवाद। जब भी जी आपको लगे भैया। और भी नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से बिल्कुल मिलना भैया, चाहूँगा। बिल्कुल भैया। और जाने से सीताराम पहले भैया। एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है,
अगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया बालाजी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अपनी जो भी समस्याएँ हैं बाबा के पास रख दो और भूल जाओ। बाबा जी सब ठीक करते हैं भैया। और सबसे पहले आपके माध्यम से जो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ ना भैया, हनुमान जी की तरफ देख के कहती हूँ राम, राम। आपने मुझे बताया तो मैं राम, राम। तो बस मैं ये कहती हूँ कि वो ऐसे बाबा जी हैं कि वो सबकी सब समस्याएँ सॉल्व कर सकते हैं। बस भरोसा ज़रूर रखो, अगर आपने भरोसा नहीं किया तो फिर नहीं, सही। बस अपनी सब प्रॉब्लम उन पे छोड़ दो तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं भैया। वे भाव के ही भूखे हैं, आप बस अपने आप को समर्पित कर दो उनके चरणों में और सच्चे हृदय से मन की बात कहें, वे सुनते हैं और वो जी अनुभव भी भैया। कराएँगे, आश्वासित भी करेंगे, तू चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद बहन, थैंक यू। बहुत सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का धन्यवाद भैया। गुणगान किया आपका भी बहुत-बहुत और धन्यवाद। इस सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। जी भैया। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, राम नाम लिख रहा है, लाइब्रेरी में, खेती में, जहाँ पे भी हो, सब एक साथ जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र जी की जय। जय, पवन जय सुत सीताराम हनुमान भैया। की जय, जय बोलो भैया। पूज्य नीम जय करोड़ी जय बाबा सीताराम। की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया। जय सीताराम भैया।